टैक्स टैक्स टैक्स। एक आम आदमी को सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द हॉन्ट करता है तो वो यही शब्द है, टैक्स। सब जानते हैं कि ये टैक्स जो होता है वो अपने ही देश को बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है, लेकिन हम सब अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के लिए हर पॉसिबल जतन करते हैं। अब ऐसे में अगर आपको पता चले कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां जीरो या क्लोज टू जीरो टैक्स दिया जाता है तो जली ना, तेरी भी जली ना। क्यों नहीं जलेगी। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो जीरो इनकम टैक्स चार्ज करते हैं फिर भी काफी रिच दिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। कोई देश बिना टैक्स लिए कैसे आगे बढ़ता है। जीरो टैक्स या क्लोज टू जीरो टैक्स वाले देश पैसे कैसे कमाते हैं। जब यहाँ टैक्सेस होते ही नहीं तो ये अपने सिटीजन्स को बढ़िया सड़कें, टॉप नॉच हेल्थ केयर और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी बेसिक कम्युनिटीज कैसे प्रोवाइड करते हैं। आज के वीडियो में इन्हीं सब सवालों के ढूंढेंगे जवाब। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो जो देश ना अपने रेजिडेंट्स से टैक्स चार्ज करते हैं ना वहां काम करने वाले फॉरेनर्स से, ऐसे देशों को कहते हैं टैक्स हेवन्स। आजकल हर दूसरे फाइनेंशियल न्यूज आर्टिकल में टैक्स हेवन्स का जिक्र होता है। तो क्या है ये टैक्स हेवन्स और यहाँ बेसिक पब्लिक अम्यूनिटीज का खर्चा कौन उठाता है। देखिए, कुछ देश मानते हैं कि उन्हें टैक्स की उतनी जरूरत नहीं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत काफी ज्यादा है। ऐसे देशों के साथ क्या होता है कि अगर फॉरेन से लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि भैया यहाँ तो टैक्स है ही नहीं या टैक्स ना के बराबर है, तो वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे इन देशों में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगते हैं और इनकी तरक्की होती है। सोचिए कि आप ठीक ठाक कमाने वाले शख्स हैं और भाई आपका मन नहीं है कि अपनी मेहनत की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स में दे दें। फिर आपको पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहां टैक्स या तो बिल्कुल नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, तो आप क्या करेंगे। अपना पैसा ऐसे देश में शिफ्ट करना चाहेंगे, राइट। यही है टैक्स हेवन, एक ऐसी कंट्री या रीजन जो आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट करती है अपने अल्ट्रा लो या जीरो टैक्स रेट्स के प्रॉमिस के साथ। इससे बिजनेसेस और रिच इंडिविजुअल्स अपनी टैक्स लायबिलिटी काफी कम कर सकते हैं। ये टेक्निकली तो लीगल है, बट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंट्रोवर्शियल भी है। इसको समझने के लिए अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दें कि वो देश कौन कौन से हैं जहां जीरो या ना के बराबर टैक्स लिया जाता है, जो टैक्स हेवन्स हैं। इसको आसान बनाने के लिए टैक्स हेवन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें कुछ गल्फ नेशंस हैं, कुछ आइलैंड नेशंस हैं और कुछ वेस्टर्न नेशंस हैं। गल्फ नेशंस जो टैक्स हेवन्स हैं, दीज इंक्लूड यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत। आइलैंड नेशंस जो टैक्स हेवन्स हैं इंक्लूड केमैन आइलैंड्स, बर्मुडा, द बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, डोमिनिका एंड चैनल आइलैंड्स। वेस्टर्न नेशंस जो टैक्स हेवन्स हैं इनमें आयरलैंड, नेदरलैंड्स एंड यूएसए शामिल हैं। जी हाँ, सरप्राइज सरप्राइज, यूएसए के भी कुछ स्टेट्स इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते और उसके डेफिसिट को मीट करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं या अल्कोहल, सिगरेट्स जैसी कमोडिटीज पर टैक्स लगाते हैं। डेवलप्ड नेशंस जैसे आयरलैंड, यूएसए, नेदरलैंड्स ये कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं करते। ऐसे ऑफर्स कुछ बिजनेसेस के लिए इन देशों को एक आइडियल ऑप्शन बनाता है और अमेरिका के कुछ स्टेट्स भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। वैसे तो अमेरिका में एक नहीं दो इनकम टैक्स हैं। फेडरल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और स्टेट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां स्टेट टैक्सेस जीरो होते हैं। तो कंपनियां अपने हेडक्वार्टर इन स्टेट्स में शिफ्ट कर देती हैं, जैसे कि टेस्ला की गिगा फैक्ट्री अमेरिका के टेक्सास में है जहां स्टेट टैक्स नहीं है। एप्पल और फेसबुक इससे भी 2 कदम आगे हैं। वो अपने सारे प्रॉफिट्स आयरलैंड में लेती हैं ताकि वो वहां के रिलैक्स टैक्स लॉस का फायदा ले सके। अब ये कैसे होता है ये बताते हैं। आयरलैंड भी पूरी तरह से नो टैक्स नेशन नहीं है। वो 12.5% कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करता है, लेकिन आयरलैंड कुछ इनकम्स पर टैक्स नहीं लगाता। तो गूगल और एप्पल व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने एक आइलैंड नेशन पर ऑफिस खोला है। अब ये अपने सारे आईपीज यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो यूएस से पहले ये पैसे आयरलैंड जाते हैं और आयरलैंड से ये पैसे आइलैंड नेशंस में जाते हैं। गूगल और एप्पल के सारे राइट्स बर्मुडा की एक छोटी कंपनी के पास हैं और उस कंपनी ने यूएस की कंपनी को ये राइट्स यूज करने की परमिशन दी है और इस परमिशन के बदले वो उस बर्मुडा की कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा देते हैं। इसे रॉयल्टीज भी कहते हैं। देखा जाए तो पैसे इधर से उधर घुमा फिरा कर ये सारी कंपनीज
टैक्स लॉस का फायदा लेती हैं और कम से कम टैक्स पे करती हैं। इसीलिए इसे एक स्कैम भी माना जाता है। बट मजेदार बात यह है कि ये एक कंप्लीटली लीगल स्कैम है। वाओ, व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन। अगर इन कंपनीज को ये सारा पैसा वापस अमेरिका लाना है तो उन्हें उन पर टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा करती ही नहीं। तो इससे होता ये है कि इन बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज का पैसा अमेरिका से बाहर इन अलग देशों में रहता है। वहाँ पर उनके ऑफिसेस खुलते हैं, लोगों को हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं और इसी तरह आयरलैंड जैसे देशों की तरक्की होती है। तो यहाँ दोनों पार्टीज को फायदा है। अमेरिका की कंपनी को बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है और आयरलैंड जैसे देश को इसके बदले कंपनी का हेडक्वार्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसकी तरक्की होती है। अब गल्फ देशों की बात की जाए, यानी मिडिल ईस्ट नेशंस, जहां जीरो टैक्स पॉलिसी है। यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत जैसे देश ये अपने सिटीजन्स और फॉरेन वर्कर्स से इनकम टैक्स नहीं लेते। यहाँ तक कि वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन्स भी नहीं। ये कैसे काम करते हैं फिर? तो देखिए, यूएई और सऊदी अपने ऑयल एक्सट्रैक्शन से बल्क रेवेन्यू कमाते हैं। साथ ही यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स भी चलता है। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स भारत के कॉर्पोरेट टैक्स से काफी कम है और भारत तो फॉरेन कंपनीज को 40% तक टैक्स लगाता है। तो टेस्ला जैसी कंपनीज डायरेक्टली भारत आना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। गल्फ कंट्रीज का सिंपल लॉजिक है, जो देश ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस करते हैं वहां पैसे सबसे ज्यादा हैं तो उनको टैक्स करो और बाकी लोगों को सहूलियत दे दो। इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्सेस होते हैं। बहरीन में अगर आप रेंटल इनकम कमाते हैं तो 7 to 10% टैक्स लगता है। सऊदी में रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पर 5% टैक्स है और यूएई में फॉरेन बैंक्स 20% टैक्स पे करते हैं। बेसिकली सिटीजन्स डायरेक्टली टैक्स नहीं देते, लेकिन ये देश तरह तरह से कंपनी से टैक्स लेते हैं। मिडिल ईस्ट नेशंस को ये फायदा है कि इनमें कई कंट्रीज की इनकम ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, इसलिए ये देश अपना गुजारा कम टैक्स में कर लेते हैं। साथ ही एक पॉइंट ये भी है कि ये देश डेमोक्रेसीज नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप है, जहां रॉयल फैमिलीज एक्सट्रीमली रिच हैं जो अपने पॉकेट से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंड कर सकती हैं। अब बात आइलैंड नेशंस की, ये पैसे कैसे कमाते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों दुनिया भर की अमीर जनता और बड़े बिजनेसेस आर गोइंग क्रेजी आफ्टर दीज नेशंस। आइलैंड नेशंस वो छोटे छोटे देश हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है। इनमें कई देश कैरिबियन आइलैंड देश हैं या फॉर्मर यूरोपियन कॉलोनीज हैं। जीरो टैक्स की वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपना बिजनेस उनके देश में सेटअप करने के लिए कहते हैं और काफ़ी अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, टूरिज्म रेवेन्यू, लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस और डिपार्चर टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटीज। फिर कंजम्पशन टैक्सेस भी होते हैं, यानी जितना ज्यादा लोग खर्चा करेंगे उतना ही ये टैक्सेस बढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटीज से भी कमाई होती है। बेसिकली ये इंपोर्ट पर होती हैं। अगर कोई देश ज्यादा इंपोर्ट करता है तो उन आइटम्स पर टैक्स लगता है। टूरिज्म रेवेन्यू में ये होता है कि जब टूरिस्ट आकर इन आइलैंड नेशंस में होटल्स एंड प्रॉपर्टीज में रहते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस से तब इनकम होती है जब फॉरेनर्स इन देशों में कंपनी स्टार्ट करने आते हैं और उसको रजिस्टर करवाने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए फीस पे करते हैं, जिससे इन देशों को फायदा मिलता है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, इसमें लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने या इकोनॉमिक वेलफेयर फंड्स में डोनेशन देने को कहा जाता है। ऐसा करने पर उस देश की सिटीजनशिप मिल जाती है तो लोग खुशी खुशी ये करते हैं। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये 1 लाख से 2 लाख डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट होता है और डोमिनिका जैसे देशों की इनकम इसी मॉडल पर बेस्ड होती है। डिपार्चर टैक्स भी होता है। टूरिस्ट जब कोई आइलैंड नेशन एग्जिट करता है तो उसे डिपार्चर टैक्स देना होता है। वैसे मोस्ट आइलैंड नेशंस जीएसटी से मैक्सिमम पैसे कमाते हैं क्योंकि ये वहाँ की कमोडिटीज के रेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। रेस्टोरेंट बिल्स पर भी ये टैक्स ऑलरेडी लगा कर आता है, इसीलिए टैक्स इवेजन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ चीज़ें महंगी होती हैं। ये जीएसटी वहाँ के सिटीजन्स और टूरिस्ट भरते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इंडिया कभी भी टैक्स फ्री नेशन बन सकता है? भारत में काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स। एज पर रिपोर्ट्स अगर भारत से इनकम टैक्स हटा दिया गया तो देश को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत में पहले से ही खर्चे ज्यादा हैं और अलग अलग सोर्सेज से आने वाला रेवेन्यू कम है और इस डेफिसिट को भरने के लिए भारत लोन लेता है। और लोन लेने का मतलब है कि आप फ्यूचर के खर्चे आज कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इनकम टैक्स
हटाया गया तो देश को बैंक्रप्सी की तरफ ले जाने जैसा हो सकता है। इसलिए भारत एक नो टैक्स नेशन नहीं बन सकता, टैक्स हेवन नहीं बन सकता। देखिए, टैक्स हेवंस का फंडा सिंपल है। ये इनकम, कैपिटल गेन्स और दूसरी अर्निंग्स पर मिनिमल टैक्सेस इम्पोज करते हैं। प्लस ये फाइनेंशियल सीक्रेसी की भी फुल गारंटी देती हैं। मतलब ये बताना ज़रूरी नहीं होता कि पैसा कहाँ से आया, किसके पास है, किसके नाम पर है। इसलिए ये अल्ट्रा रिच लोगों के लिए एक फाइनेंशियल छुपा रुस्तम जैसा होता है। तो दुनिया के जो टॉप टैक्स हेवंस हैं वो दुनिया भर के करोड़पतियों और बिलियनर्स के फेवरेट टैक्स हेवंस हैं। जैसे केमैन आइलैंड्स हैं जहां कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, जिससे ये बिजनेसेस के लिए रोड टू हेवन बन जाता है। बर्मुडा है जहां इनकम टैक्स नहीं होता, तो ये अमीर लोगों का गो टू डेस्टिनेशन है। स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सीक्रेसी है प्लस लो टैक्सेस है, विच मेक्स इट अ स्वीट डील जस्ट लाइक द स्विस चॉकलेट्स। सिंगापुर में भी लो कॉर्पोरेट टैक्स है, प्लस ये एक इकोनॉमिक हब है जो इसे एशिया का टैक्स हेवन किंग बनाता है। लग्जमबर्ग एमएनसीज की फेवरेट जगह है और डिस्क्रीट बैंकिंग के लिए फेमस है। द बहामास में भी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स या कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं होती, यानी यहाँ रहते हैं तो पूरी इनकम अपनी ही है। नेदरलैंड्स पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है, बट यहाँ स्मार्ट टैक्स इंसेंटिव्स हैं जिससे ये यूरोप का टैक्स हेवन है। आइल ऑफ मैन में कैपिटल गेन्स या इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए जैकपॉट है। और मॉरिशस में बिजनेसेस के लिए बेस्ट टैक्स लॉज हैं, स्पेशली यूएस एंड यूरोप के बिजनेसेस के लिए। तो अगर एक बार नजर डालें कि टैक्स हेवंस के फायदे क्या हैं, क्यों लोग इनके पीछे पागल हैं। पहली चीज है टैक्स सेविंग्स, देन फाइनेंशियल प्रिवेसी, एज इन कोई नहीं पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया, क्या सीन है। फिर इससे एसेट प्रोटेक्शन होता है, यानी लीगल केसेस, क्रेडिटर्स या डिस्प्यूट्स का नो स्ट्रेस। एंड ऑल्सो इससे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल से बच के पैसा सिक्योर रखने का बेस्ट वे है। बट टैक्स हेवंस के नुकसान भी हैं, क्योंकि यहाँ इलीगल एक्टिविटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के सेंटर बन जाती हैं ये प्लेसेस। साथ ही इसमें रेपुटेशन रिस्क है, क्योंकि टैक्स हेवन का नाम सुनते ही लोग जज करने लगते हैं कि कहीं टैक्स छुपा तो नहीं रहे। साथ ही यहाँ इंक्रीज्ड स्क्रूटनी की भी प्रॉब्लम होने लगी है। अब गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फुल टाइट स्क्रूटनी कर रहे हैं टैक्स हेवंस पर। तो द बॉटम लाइन इज दैट टैक्स हेवंस एक तरफ फाइनेंशियल सेविंग्स, प्रिवेसी और स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन साथ ही लीगल और एथिकल डिलेमास भी क्रिएट करते हैं। हर कोई टैक्स का भूत टालना चाहता है, पर कितना रिस्क लेना है ये हर इंडिविजुअल और बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो आप किस टैक्स हेवन में जिंदगी बिताना चाहेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग स्विच।